तो स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे अपने चैनल जीडी इंस्टीट्यूशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने सीएचएल के कई सारे रिव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो स्टूडेंट जिन्होंने जाकर के सेंटर पर पेपर दिया है, मैंने उनसे ही पूछकर आपको रिव्यू दिया है। लेकिन आज हम उनमें से किसी एक स्टूडेंट को यहाँ लेके आए हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या पेपर रहा, कैसी क्या उनकी उम्मीदें रहीं। ठीक है भाई, तो चलिए ज़रा इनसे पूछते हैं। आपका पेपर कल 22 नवंबर में था, तो जी कौन सी शिफ्ट में था आपका पेपर? सर, मेरा पेपर कल सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में था। तो कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। तो क्या आपने सीएचएल इससे पहले भी दिया है? सर मैंने एसएससी का कोई एग्ज़ाम इससे पहले नहीं दिया था, कल नहीं मेरा दिया। पहला एग्ज़ाम था। अच्छा, तो ये मतलब दर्शकों ये इनका पहला पेपर था, इन्होंने सीएचएल से ही शुरुआत करी है ना? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब और पहली बात तो जैसा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अभी भी बहुत लोगों के पेपर जो है वो होने हैं 30 नवंबर तक। तो जैसे पिछले अभी कुछ हम पेपर्स की अगर देखें, जैसे स्पेशली अगर हम सीजीएल की बात करें, तो उसमें ऐसा हुआ था कि हम सभी जानते हैं कि कई सारे बच्चों के सेंटर बहुत दूर-दूर दे दिए गए थे। किसी के साथ वहीं सेंटर पे ही कोई सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो क्या आपका सेंटर कितना दूर था? कितना टाइम लगा आपको पहुँचने में? सर मेरा सेंटर ज़्यादा दूर नहीं था यार, मेरठ नोएडा सेक्टर 154 में था। ओके, 47 मिनट लगा मेरे को जाने में। लगभग 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 सर। 45 टू 47 में, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका सेंटर 1 घंटे से अंदर-अंदर ये पहुँच सके वहाँ पर, है ना? तो सेंटर पर पहुँच कर के आपको मतलब वहाँ पे क्या ऐसा कुछ महसूस हुआ कि लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे, स्टाफ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, सब मदद कर रहे थे, बता भी रहे थे कि अंदर ये नहीं ले जाना, बाहर अच्छे से अलाउंस कर रहे थे। अच्छा, मतलब सारी व्यवस्थाएँ आपको ठीक लगी। सिस्टम आपका कैसा था? कोई ग्लिच वगैरह बीच में, ब्लिंक वगैरह? कोई ग्लिच नहीं सर, प्रॉपर काम कर रहा था अच्छा। एकदम। हाँ। आपको क्या कोई ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि मतलब जिसके आंसर गलत हों या ऑप्शन गलत हों, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा आपकी शिफ्ट में? सर मेरा तो वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऐसे मैं शेयर बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ आपको नहीं लगा। तो ठीक है, अभी तक जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि कोई ऐसी कोई इश्यू आई नहीं जो सीजीएल में हमें देखने को मिल रही थी। तो अब मैं दर्शकों इनसे पूछना चाहूँगा, स्पेशली एक-एक सेक्शन की हम बात करेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आने वाले दिनों में आपको किस तरीके से पेपर देना है। और इसमें मैं सिक्स स्कोर की भी बात करूँगा कहीं न कहीं, जो आपको ये आइडिया देगा कि कहीं न कहीं मतलब आपको क्या माइंडसेट लेकर के एग्ज़ाम में जाना है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दर्शकों हमें देखने को मिल रही है बच्चों, वो ये है कि जीएस जीके का जो पैटर्न है, ज़्यादातर लोगों को कहना है, तो सभी लोग कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। आपके शिफ्ट का क्या रहा? जी सर, करंट अफेयर था 2025-2024 ऐसे का। इस 2024-25 का करंट अफेयर पूछा गया। लगभग कितने सवाल के आसपास? सर 5 से 6। 5 से 6, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन किसी-किसी शिफ्ट में भी आ रहे होंगे हाँ। एग्ज़ैक्टली ऑलमोस्ट, यस है ना? सर। तो चलिए, मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है, हम ऐसा कह सकते हैं। जी और सर। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कभी सीजीएल वगैरह में पहले या सीएचएल वगैरह में टीसीएस कहीं से भी सवाल पूछ लेते थे, लेकिन अभी 24-25 से रिलेवेंट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर्स पूछे जा रहे जी हैं। सर। अच्छा, और हिस्ट्री वगैरह का क्या रहा? सर हिस्ट्री से आ रहे थे, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, तो कहाँ से, वो एंशिएंट हिस्ट्री से या कोई अलग-अलग जगह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? मराठा से या हाँ, कहाँ-कहाँ से? मराठा से आया था, वैदिक से। मराठा साम्राज्य से एक? हाँ, ओके। और वैदिक से भी आया था। अच्छा, वैदिक एरा से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख पा रहे हैं जैसे साम्राज्य वगैरह जो हो गए, तो अभी मराठा साम्राज्य से पूछा है, हो सकता है दिल्ली सल्तनत से भी पूछ सकता है जी सर। आने वाले शिफ्ट्स में, है ना? और पॉलिटी के क्वेश्चंस का क्या रहा? कितने क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के आए आपकी शिफ्ट में? पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे सर। 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से भी देखने को मिले हैं। आर्टिकल आए थे। आर्टिकल्स वगैरह आए थे। अच्छा, आर्टिकल आए, और मान के चलिए कि कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ ऐसा पूछा था करंट अफेयर में, अपॉइंटमेंट किसी का या हाँ, किसी मतलब अपॉइंटमेंट आए थे, अवार्ड वाले भी आए थे यहाँ से। अवार्ड वगैरह भी आए थे, अपॉइंटमेंट भी आया था, जैसे कहीं का कोई सीएम, पीएम, ऐसा इस टाइप का कुछ? हाँ। अच्छा, सीएम वगैरह का, सीएम के लिए, ओके। तो अपॉइंटमेंट भी आया था, अवार्ड भी आया था। जी तो सर। जैसे आप जानते हैं ना कि अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी क्वेश्चंस उससे कुछ पूछे गए हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन वगैरह, स्क्वाड से? जी सर, स्क्वाड से भी था। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से से। भी था? जी सर, एक-एक क्वेश्चन थे मतलब। अच्छा, एक-एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हम ये मान के चलें कि स्टैटिक का भी पोर्शन थोड़ा-सा, जैसे टेंपल स्टैटिक्स। वगैरह या फेस्टिवल्स वगैरह, जी सर, 2-3 क्वेश्चन इससे भी थे सर। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए? स्टैटिक जीके से भी था। स्टैटिक जीके से भी। तो आप देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। स्टैटिक जीके का भी 4 से 5 क्वेश्चन लगभग-लगभग आ रहा है।
हिस्ट्री से भी एक मॉडरेट लेवल पर। देखिए अब इनके शिफ्ट में लगभग 2 ही क्वेश्चन आए, लेकिन प्रीवियस के कुछ शिफ्ट्स में हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जबकि बाकी सारे शिफ्ट्स में पॉलिटी का वेटेज थोड़ा कम। कल की जो हमारी शिफ्ट है उसमें थोड़ा सा ठीक ठीक पॉलिटी देखने को मिली है। तो यहाँ से आगे हम बढ़ जाएंगे और इंग्लिश पे चलते हैं, बात करते हैं। काफी लोगों का कहना है कि इंग्लिश काफी ईजी आ रही है, आपकी शिफ्ट का क्या रहा? ठीक था सर, ग्रामर था और एक्टिव पैसिव ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो बेसिकली ग्रामर का अच्छा वेटेज देखने को मिल रहा है। जी सर। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो क्या एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं? जी सर, एंटोनिम सिनोनिम्स है। एंटोनिम एक सिनोनिम्स, दो क्वेश्चन उससे भी आ रहे थे। एक दो क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स के आ रहे हैं। इडियम फ्रेजेस कुछ, ईडीएम भी आया था सर एक इडियम में पूछा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि ज्यादातर शिफ्ट्स में एक्टिव पैसिव और नरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जी आपकी सर। शिफ्ट में आया वो? हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन थे। लेवल क्या रहा उसका मतलब? लेवल सर एक्टिव पैसिव का मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक ही था, जब अच्छा, कर सकते हैं कर ऐसे। सकते हैं। पैसेज कैसा? जैसे पैसेज बहुत सारे लोग जैसे कह रहे हैं हमारे बहुत इजी पैसेज आया, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा टफ था, मॉडरेट था। आपको क्या लगता है कि पैसेज मतलब डुएबल है, किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किया जा सकता है, मतलब ठीक ठाक पैसेज रहा है। जी सर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। सबसे इजी क्या लगा आपको? ज्यादातर लोग तो रीजनिंग को कह रहे हैं बहुत आसान आई थी। सर उसमें वो नंबर अरेंजमेंट होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, ओके वो ओके, सबसे इजी था सर। अच्छा। जी सर। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सबसे इजी आए थे। 2 क्वेश्चन शायद पूछे गए, जी सर। एक लीनियर जो अरेंजमेंट होता है और एक सर्कुलर जी अरेंजमेंट सर। होता है, 2 पूछे गए थे उससे। अच्छा, और इसके अलावा ब्लड रिलेशन से कोई सवाल? हाँ, ब्लड रिलेशन से आया था, और ये नंबर नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज वगैरह? जी सर। अच्छा, इन सब से भी क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मतलब रीजनिंग जो है वो इजी आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों से मैं मतलब बताना चाहूंगा कि इनका भी रिव्यू कहीं ना कहीं, ये जो अपना सेल्फ अपना रिव्यू आपको दे रहे हैं उसमें भी इनका यही कहना है कि सर रीजनिंग बहुत इजी आई। और काफी लोग, आपने रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट्स किए? सर 24। 24 अटेम्प्ट्स किए। एक्यूरेसी आपको क्या लगती है उसमें? सर 98% एक्यूरेसी होगी। 98%, मतलब 1-8% कहीं चांस है कि रीजनिंग में गलत हो जाए। और इनका पहला अटेम्प्ट है और ये इतना बेहतरीन रीजनिंग ये करके आए हैं, तो उनका जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होगा, आप 25 में से 25 करके आने वाले हैं बिना किसी टेंशन के। आप जाइए, ऐसा आप क्या कहना हाँ चाहेंगे? सर, रीजनिंग में 24 तो अटेम्प्ट कर ही लेगा बंदा आराम से। कर लेगा आराम से, तो ये काफी बेहतरीन बात है। अब जो हम बात करने वाले मैथ्स पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। जैसे हमारे एक व्यूअर का जो था एक क्वेश्चन था कि अभी कुछ ही टाइम उनके पास बचे हैं, 30 नवंबर शायद लास्ट ही उनका पेपर, लास्ट डे। तो उनको मैथ्स के लिए जैसे अगर हम कहें, जैसे आपने मैथ्स पूरा सिलेबस कवर कर लिया था? नहीं सर, मेरा भी कवर नहीं हुआ है, फिर मैं गया था एग्जाम। अच्छा, तो लगभग मैथ्स के कितने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस आपने? मैंने 20 कर दिए थे सर अटेम्प्ट। 20 क्वेश्चन लगभग आपने करे हैं। तो उस, हाँ, तो हमारे व्यूअर का यही था कि कम से कम इतना बता दिया जाए कि हम भी 20 मेंसुरेशन क्वेश्चन करके आ जाएं। तो अब मेंसुरेशन पढ़ना चाहिए सर, मेंसुरेशन से आ रहा है क्वेश्चन। मेंसुरेशन पढ़ना चाहिए, तो मेंसुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से कोई एक आध क्वेश्चन, हाँ, 1-2 अलजेब्रा से भी आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिपलेट काम आता है सर। ट्रिपलेट काम आता है। भाई देखो, ट्रिपलेट काम आता है, सभी टीचर पढ़ाते हो कहते हैं ट्रिपलेट पढ़ो, ट्रिपलेट काम आता है, वो आपको करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन देखने को हाँ सर, इजी था, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन इजी था। हाँ। अच्छा, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस, हाँ, परसेंटेज का नॉर्मल क्वेश्चन थे, परसेंटेज के भी नॉर्मल क्वेश्चन थे। कोई उसका एक टाइप अगर आप आइडिया दे दें हमें दर्शकों को तो। परसेंटेज मतलब वो इसका 25% वो है तो उसका 25% कितना होगा, ऐसे इस टाइप मतलब इस टाइप का, जैसे परसेंटेज हम बताते हैं किसी का, बहुत मतलब बहुत बेसिक लेवल पे वो रहा क्वेश्चन। हाँ, ऐसा क्वेश्चन था। ए बी का 45% है ओके तो ओके बी। ओके, समझ गया समझ गया। तो भाई पूरी बात नहीं बता सकते, हम लोग भी बंधे हुए हैं, लेकिन आप समझिए कहीं ना कहीं से आपको आइडिया आ रहा होगा कि इस लेवल पे जाकर के परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री, सर्कल, टेंजेंट वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया हो? टेंजेंट से तो नहीं आया। सर्कल वगैरह से, ट्रायंगल वगैरह से? नहीं, ज्योमेट्री से आया था, लेकिन सर्कल वगैरह से नहीं आया था सर। अच्छा, सर्कल वगैरह से नहीं आया था। रेशियो का कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, रेशियो से आया सर। रेशियो के कितने क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन? हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो के भी देखने को मिले। अच्छा, और अगर मैं बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, जिसमें ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या ऐसा कोई सवाल? 2 क्वेश्चन थे सर इससे, ट्रेन वाली 2 क्वेश्चन थे। ट्रेन वाले 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, ट्रेन के 2 क्वेश्चन, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या वो मतलब उनका इजी थे। हाँ, easy, ज़्यादा नहीं था, मतलब अगर आता है तो कर लोगे आराम से। मतलब इजी है? इजी है। आपने भी पूरा सिलेबस नहीं किया, आपको इजी लग रहा है, तो जिन्होंने पूरा सिलेबस किया उनको भाई मतलब हम यही कहना लेंगे चाहेंगे तो। कि आप आराम से पेपर दीजिए, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अच्छा खासा। स्टैटिक जीके पे ध्यान देना। स्टैटिक जीके पे आपको ध्यान देना चाहिए, इनका ऐसा कहना है।
और मैथ्स में और कोई हमारे दर्शकों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एवरेज का शायद कोई क्वेश्चन आया था, ऐसा भी मुझे सुनने में आया था। हाँ, दरअसल एक मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि एवरेज हो गया, ठीक है, और टाइम एंड वर्क और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, इनसे भी क्वेश्चंस सीआई का एक क्वेश्चन था और ये टाइम एंड का भी एक ही क्वेश्चन था एक ही सर। क्वेश्चन था। लेवल क्वेश्चन का एक बार आप बताएंगे किस मीडियम लेवल? था सर, कर सकते मीडियम हैं था, सर। मतलब अगर डुएबल है, हाँ, मतलब अगर किसी ने ठीक ठीक चैप्टर पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन को कर लेगा। कर लेगा, आराम से कर लेगा। कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा लगा कि इसका ऑप्शन गलत है, आपका आंसर आया हो, अलग आया हो? नहीं, ऐसा नहीं है, आंसर आ जाते थे सर। अच्छा, आ रहे थे। मतलब 20 क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किए उसमें आपको क्या लगता है? कि 18-15 ऐसे सही होगा। 15 से 18 मतलब सही होगा। आपके सही होने की आपको उम्मीद है 2 से 3 क्वेश्चंस में आपको, जो कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है इसलिए। यस सर। चलिए ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा इस हिसाब से कहें, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना? जी कितने सर। अटेम्प्ट किए टोटल आपने? 80 सर। 80 क्वेश्चंस आपने टोटल अटेम्प्ट किए हैं। तो आप जैसे कि मैंने ये भी सोचा था कि कहीं न कहीं हम एक सेफ स्कोर पे भी जाएँगे, तो ऐसा कहना बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा कि अगर एक नॉर्मल सा बच्चा 80 प्लस स्कोर करके आ रहा है, मतलब 80 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो 80 प्लस अटेम्प्ट एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी जैसे बन गई हो कि 80 प्लस लोग नॉर्मली अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? क्वेश्चंस का बहुत ईज़ी आना कहीं न कहीं। हाँ सर। जैसे कि रीजनिंग में लगभग लोग 24 24 25 कर ही ले अटेम्प्ट रहे करके हैं। आ रहे हैं। इसी हिसाब से अगर बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी लगभग ठीक-ठाक अटेम्प्ट हाँ, करके आ रहे हैं। 20 तो आराम से कर ही लेते 20 से पूरे। 22 क्वेश्चन लोग आराम से करके आ रहे हैं, है जिनका ना? सेकंड अटेम्प्ट होगा ना, वो तो रीजनिंग 25-25 करके रीजनिंग आएंगे। 25-25 करेगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो इंग्लिश भी करके आएगा, 25-25 अटेम्प्ट तो कर ही आएगा। 50 क्वेश्चन तो यहीं से अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब बाकी जिनकी मैथ्स अच्छी है 20 क्वेश्चन तो वो मैथ्स के गिरे हालत में करके आएगा, 20-22 क्वेश्चन, जी 23 सर। क्वेश्चन, और बाकी जो बच गए 10 क्वेश्चन लगभग वहाँ तो मान के चलते हैं एक डिसेंट सा सेफ स्कोर मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अच्छे जो बच्चे हैं वो एग्जाम में हमें मिलने वाले हैं और वो बढ़िया लेवल पे पेपर करके आएंगे और आपका जो पेपर का लेवल होगा वो ठीक जाएगा। और कट ऑफ हर साल 150 से प्लस ही जाती है। CHSL की हम काफ़ी ट्रेंड अगर देखें तो 145 प्लस से लेकर के 160 160 प्लस भी कट ऑफ मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए भी चली जाती है कहीं ना कहीं। जी तो सर। आप एक फाइनल चीज हमें मतलब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, सारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अगले मतलब अब कल चूंकि मंडे है, कल से फिर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 30 तारीख तक जाएंगे, तो ऐसे में आपका मैसेज क्या रहेगा बच्चों के लिए? यही कि क्विक रिवीजन कर लो एक बार, और बाकी सब तो वही ठीक है सर। ठीक है। और बाकी एक मेरे व्यूअर ने ये भी पूछा था कि लास्ट मोमेंट पे मैं मॉक टेस्ट दूं या प्रीवियस ईयर दूं, आप क्या कर रहे थे लास्ट मोमेंट पे? प्रीवियस ईयर सर। अच्छा, प्रीवियस ईयर कर रहे थे। हाँ, ठीक है सर। एक टेक्स्ट बुक में हमारे वो भी आता है जो एक मतलब रिसेंट के एग्जाम जो चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड वो देते रहते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड। क्या आपने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था? नहीं सर, मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैं ओके, तो आपने बस कर लेना पीवाईक्यू चाहिए, अगर हाँ, अगर करना चाहिए था। तो एक ये भी आप कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यू ने आपकी कोई हेल्प करी, मतलब ऐसा लगा हो कि आपको रिलेटेबल पेपर लगा हाँ हो? सर, 1-2 क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि आ रहे हैं, इससे मैच करके आ अच्छा, रहे हैं। मैच करके आ रहा है तो पीवाईक्यू हेल्प कर रही है। बाकी मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। और मैंने एमटीएस की वीडियो बना रखी है, आने वाले टाइम में एमटीएस की पूरी हम सिलेबस जो जितना भी जैसा कवर हो सकेगा करेंगे। सीपीओ के बारे में भी बात करेंगे, सीपीओ की वीडियो जल्द आने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि लास्ट 15 डेज में हम सीपीओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।